बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अन्य किसी भी राज्यों में हिंदी माध्यम से तैयारी करने वाले छात्रों को रजनीश सिंह तोमर का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज सुबह सुबह यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आया। जो बच्चे इस परीक्षा में सफल हो चुके हैं उनको रजनीश सिंह तोमर की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद और अंग्रेजी में कॉन्ग्रेचुलेसन। हार्दिक अभिनंदन इसलिए कि वो इस प्रकार के क्वेश्चन के सामने झंडा गाड़ के आए हैं, सफल हो गए हैं। उनको धन्यवाद इसलिए कि जिस प्रकार से कोचिंग क्लास वालों ने एक माहौल क्रिएट किया था, कहाँ के, दिल्ली वाले कोचिंग क्लास वाले, या कुछ ऑनलाइन में जो बड़े खिलाड़ी बनने का प्रयास करते हैं, उन्होंने जिस तरह का माहौल क्रिएट किया था उनको करारा जवाब इन बच्चों ने दिया। इसके लिए उनको धन्यवाद। दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जिस सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया था, हम सब जानते हैं कि सुबह सुबह उसके प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आया। जैसे ही ये परिणाम आया, लोग रिजल्ट देखने लगे, कितने पास किए, कौन किए। मेरे दिमाग में आज से 12 से 14 दिन पहले वो जो यूपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा हुआ था और उसके बाद जो डरावना माहौल दिल्ली के कोचिंग क्लास वाले और कुछ जो यूट्यूब में आकर के बड़े टीचर बनने का प्रयास करते हैं, उन्होंने जो माहौल क्रिएट किया था, मेरे दिमाग में वो पूरा का पूरा दृश्य कौंधने लगा था दोस्तों। और मैंने उसी समय यह निर्णय लिया कि आज मैं यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे और जो इसका एग्ज़ाम दिए हैं, उनको मैं ये आज अच्छे तरह से एक्सप्लेन करूं कि क्या हुआ दिल्ली वाले जो कोचिंग वाले हैं उनके दावे का। तो दोस्तों, उनके दावों को बताने के लिए मैं आपको थोड़े जल्दी में केवल एक स्ट्रक्चर खाली बता दूं ताकि उस पर बताने में आसानी हो। यूपीएससी जिस सिविल सेवा का आयोजन करती है उसका पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा कहलाता है। और हम सभी जानते हैं कि यह परीक्षा 400 अंकों का होता है। दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, और अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। ये सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि अपनी बात रखने में आपको आसानी हो। इस प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। एक को सामान्य अध्ययन कहा जाता है, पेपर 1, और दूसरे को सामान्य अध्ययन पेपर 2 कहा जाता है, जिसको हम कोचिंग क्लास वाले सीसेट के नाम से बुलाते हैं। ये हो गया इस पेपर का। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि ये 200 मार्क का पेपर है। 100 क्वेश्चन इसमें आपको सॉल्व करने हैं। ये भी 200 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें 80 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। और हम सभी जानते हैं कि यह क्वालिफाइंग है। 33% मार्क लाना है, मतलब 66.7 अर्थात 67। अब दोस्तों, हम लोग आते हैं मेन बिंदु पर। 200 में से न्यूनतम कितने मार्क्स गए होंगे जो प्रारंभिक परीक्षा का अभी रिजल्ट आया है, उस पर चर्चा है। और इधर चर्चा इसलिए नहीं कि उन सभी विद्यार्थी को सीसेट में तो 67 मार्क आया ही होगा, नहीं तो वो क्वालिफाई ही नहीं होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये याद दिलाता हूँ कि ये जो बच्चों को काल्पनिक मोटिवेशन दे करके जो लोग आज भरमाने का प्रयास कर रहे हैं पिछले 2 साल से, तो उन्होंने परीक्षा के बाद क्या कहा। कई लोग तो अपना वीडियो के थ्रू भेजने का प्रयास किए कि यूपीएससी के
2-2 मेंबर को यदि दे दिया जाए तो भी वो पेपर नहीं सॉल्व कर पाएगा। जरा सोचिए, सबसे पहला प्रश्न उन्होंने उठाया था सीसेट पर। कई सारे लोगों ने, कई लोग हैं जो अपने यूट्यूब में एम में गए हुए हैं, लेकिन वो अच्छे लोग कोरोना के पहले इस फील्ड को, यानी कि ऑनलाइन के फील्ड को उतना सीरियसली नहीं लिए, इसीलिए उन लोगों की दुकान चल गई। और अब जानते हैं कि गैप हो जाता है। तो उन्होंने बार बार यही कहा कि 67 मार्क भी बच्चे नहीं ला पाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार की घोषणा जो जिन लोगों ने किया था, इस प्रकार का दावा जिन लोगों ने किया था, उसको भारत के उस मेधावी छात्र ने 624 छात्रों ने 14,624 छात्रों ने उनके मुंह पर तमाचा मारा है कि तुम समझते क्या हो यार, तुमसे सीसेट का पेपर नहीं बन रहा है तो विद्यार्थी से नहीं बनेगा क्या है? तुम अगर कभी गणित नहीं बनाए हो, केवल जो है आकर के यूट्यूब में बकवासी करके, बाह्य आडंबर खड़ा करके और अपना सब्सक्राइबर बढ़ाए हो और व्यूअर बढ़ाए हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लड़के में से किसी को नहीं आता है। आज जरा दोस्तों, सबसे पहले सोचने वाली बात है, जिनका नहीं हुआ है मैं एक बार उनके लिए भी बताऊंगा इसके बाद कि उनको क्या करना है, लेकिन जिनका नहीं हुआ है, सोचिए कि 14,624 लड़के ऐसे थे जिन्होंने 67 मार्क गेन किया है। ये कोचिंग क्लास वाले हंफ गए थे, लेकिन हमारा भारत का सूरवीर उनको जोरदार जवाब दिया कि आपको बिल्कुल जो है परीक्षा के पैटर्न की जानकारी नहीं है और आप बार बार यही सोचते हो कि मुझे नहीं आता है तो किसी को नहीं आता होगा। जरा सोचिएगा दोस्तों। अब मैं यहां से आगे बढ़ूंगा और मैं विद्यार्थी को जिनका नहीं हुआ है उनको मैं यही सलाह दूंगा कि अभी भी इस प्रकार के लोगों का साथ छोड़िए, ऑथेंटिक किताब पढ़ना शुरू करिए। मैं एक सीरीज शुरू किया हूं अपने यूट्यूब पर। अभी पहले मैं आपको ये बाहरी बातें, इनके आडंबरों से आपको पहले बाहर करने का मैं प्रयास करूंगा और फिर मैं आपको यूट्यूब पर बताऊंगा कि कम मेहनत में कैसे प्रीलिम्स पास किया जा सकता है हिंदी माध्यम के छात्रों को। सबसे बड़ी समस्या बेचारे हिंदी माध्यम के छात्रों के साथ है कि उनको जो गाइड कर रहा है, या तो वो हमारे उस गरीब विद्यार्थी को केवल और केवल अपना ग्राहक समझ लिया है कि ब्रेन वॉश करो और उन बच्चों को जो है अपने यहाँ एडमिशन ले लो। जरा आप सोच करके देखिए दोस्तों, और बस 12-15 दिन पहले का वो वीडियो निकालिए। जो लोग ये कहा करते थे कि यूपीएससी का 2-2 मेंबर मिल करके, 3-3 मेंबर मिल करके इस पेपर को नहीं सॉल्व कर पाएगा, भारत के उस सूरवीरों ने, यूपीएससी की तैयारी करने वाले 14,624 लड़कों ने उनको करारा जवाब दिया कि मैं अकेले 67 मार्क ला सकता हूं, इसमें मेंबर को बीच में लाने की क्या आवश्यकता थी। ये भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं। अरे यूपीएससी आपके हिसाब से चलेगा कि आपको समझना है कि परीक्षा का पैटर्न क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए कि खाई कहाँ है। आप जो परीक्षा दिए उसमें, और जो आपका अगर परिणाम नहीं आया हो तो उसमें क्या दोनों के बीच में कमियां रही हैं, आप उसको देखिए। अब जहां तक दोस्तों जिनका सीसेट क्वालिफाई हो गया होगा वो तो फिक्स है 67, उसमें कुछ बताना ही नहीं है। तो उसके बाद कितने मार्क्स पर ये मेरिट रुका होगा। तो आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी उसी रिजल्ट के नोटिस में लिख दिया है कि परीक्षा का पूरा जब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब मैं जो है इसका कट ऑफ जारी करूंगा। तो इसलिए किसी भी कोचिंग संस्थान के लिए
या किसी व्यक्ति के लिए अभी न अभी मेरिट एडजेक्ट बता देना इतना आसान नहीं है। हो सकता है कि वो जो मेरिट बताए उससे कम भी जाएगा, हो सकता है चला जाए। अभी हम लोग मेरिट का अंदाज़ा उस हिसाब से लगा सकते हैं कि वैसे विद्यार्थी जो सीसेट क्वालिफाई कर चुके हैं और उसके बाद भी जब उनका प्रीलिम्स निकला हो और अपने को फ़ोन किया हो कि सर मेरा हो गया, तो उससे एक अंदाज पूछा जा सकता है कि तुम्हारा कितना हो रहा होगा। अब वह विद्यार्थी अगर अंदाज से कहता हो कि सर मेरा 84-85 हो रहा है, मान लीजिए, तो हम लोग तब तक मान लेते हैं इसका मेरिट 84 जब तक कोई दूसरा फ़ोन ना आ जाए और वो 83 ना बोल दे। तो अभी तक का जो मेरा अपना कैलकुलेशन है उन स्रोतों के आधार पे कि जो मेरे पास मैसेज आया है 84, 83 या 85, 5 पर चांस कम है, इस दोनों के बीच का चांस ज़्यादा लगता है। तो दोस्तों हो सकता है इससे कम भी चला जाए, कोई और विद्यार्थी हो जो इससे कम बनाया हो, लेकिन इसके आसपास कहीं मेरिट है। तो जो लोग अगले बार एग्ज़ाम दे रहे हैं वो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए। और मैं तो यही कहूँगा कि मैं बहुत जल्द 20 जून को मैं अपने 2024 में जो बच्चे परीक्षा देंगे या 2025 में जो देंगे उनको रियल टाइम गाइड, उसका नाम मैंने दिया है। रियल टाइम गाइड मैं कैसे करूँगा उसकी घोषणा मैं 20 जून को करूँगा। और मैं आपसे ये वादा भी लेता हूँ कि अगर आप हमारे बताए गए रास्ते पर चल कर के देखिए, जैसे लोग कहता है ना कि उसको डायबिटीज़ था 10 साल से हमने रिवर्स कर दिया, अगर आप इस मेरिट को रिवर्स नहीं कर देंगे तो कहिएगा मेरिट ऊपर चला जाएगा। हकीकत यही है कि ये लोग जितने भी हैं ये परसेप्शन पे चलते हैं, ये पेपर के भाव को नहीं समझ पा रहे हैं कि वो पूछना क्या चाहता है। तो दोस्तों मैं आज सिर्फ इस रिजल्ट पर इतना ही कहना चाहूँगा कि जिनका हो गया है एक बार मैं फिर उसे हार्दिक अभिनंदन करके तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कोचिंग क्लास वालों के दावे को झुठला कर दिखा दिया। मुझे आज भी याद है एक क्लास वालों ने कहा था कि 10,000 लोग सीसेट भी पास कर पाएंगे कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने को भगवान मानते हैं और जो तैयारी करने वाला विद्यार्थी है उसको एकदम ये मानता है कि कुछ नहीं आता है इस विद्यार्थी को। तो मैं अभी भी कहूँगा दोस्तों जागिए, ऑथेंटिक किताब पढ़ना शुरू करिए। 20 जून को मैं आपको सब कुछ बताऊँगा उस ऑथेंटिकेशन में। और अभी भी 80 और 90 के बीच जो 2024 में प्लस माइनस करके टिक मार देगा उसका सिलेक्शन पक्का है। तो चलिए दोस्तों मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करिएगा। मेरा अगला वीडियो है, अभी मैं बोलकर जा रहा हूँ, वैकल्पिक विषयों की स्थिति क्या है हिंदी साहित्य के विशेष संदर्भ में। यानी कि दोस्तों मैं पिछले 5-6 सालों का कई सारे वैकल्पिक विषय जिसका कि हिंदी माध्यम के लड़के ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन करते हैं, उसका मैं एक बढ़िया सा एनालिसिस आपके सामने करके दूंगा। और उसमें हिंदी साहित्य मेन फोकस होगा कि उस विषय का आखिर लेखा जोखा क्या है, पिछले 5 वर्षों का या पिछले 8 वर्षों का। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।